ये हमारा हो जाएगा 3 वोल्ट। देखो इसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा लूप पे, तो आंसर है 3 वोल्ट। अब समझना काम की चीज क्या है इसमें, अगर यहाँ पे 3 साइड है तो तीनों में इक्वल ईएमएफ डेवलप होगा 1-1 वोल्ट। पूरे लूप पे कितना हो रहा है, 3 वोल्ट का हो रहा है। अगर यहाँ 3 साइड है तो तीनों में बराबर का होगा 1-1 वोल्ट। अगर 4 साइड होते तो चारों में बराबर हो जाता, तो 3/4 3/4। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे सर्किट को अगर रीड्रॉ किया, तो सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ किया ना कुछ ऐसा, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ये हमने यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, ठीक है, जो करंट बनेगा ना ईएमएफ की वजह से, क्योंकि फील्ड बढ़ रहा है तो करंट जो बनेगा ना वो इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। जरा हाथ से घुमा करके देखो, हाथ तो ऐसा घुमाओ कि जो थंब होगा वो बाहर की तरफ आएगा, तभी ना अपोज करेगा। ठीक है, और करंट जरा देखोगे ना ध्यान से, करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे हमारा सेल ऐसा गया। ठीक है, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट का सेल। ठीक है, सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, 3 वोल्ट बाय कितना रेजिस्टेंस है इसका, 3 ओम है, 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। आशीष समझ में तुमको आया कि नहीं आया? ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ, रेजिस्टेंस इज गिवन ना, 0.5 0.5 और 2 ओम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 ओम हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला गया, तो वी ए, अब यहाँ पे जब जाएंगे माइनस आई आर, दैट इज माइनस आई इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो +1 इक्वल्स टू वी बी, ये माइनस वी बी निकल जाएगा ना। ठीक है, वी बी था ना ये। ठीक है, ये माइनस सर ये वापस समझाओ ना अभी जो किया, ये वाला, ये स्टेप। यस देखो, अगर हमको इसके और इसके अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर हमको इसके यहाँ पे शायद मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ना इसको मैंने सी लिखा था, तो मैंने सी लिखा। तो मुझे अगर V और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। 2 ओम का रेजिस्टेंस है भैया। ठीक है, और सेल हमारी कैसी होगी, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस अकॉर्डिंगली वहां पे लिख दोगे ना ऐसे, तो प्लस माइनस ऐसा होगा तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ पे ये ऐसा हो गया। ठीक है, हमको निकालना ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए, करंट कितना फ्लो करेगा इस पर, पूरा 1 एम्पियर। यहाँ जब करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो -2 हो जाएगा। जब हम सेल में जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो वहां पे वोल्टेज का इंक्रीज होता है, चार्ज एनर्जी गेन करती है। तो लिखा यहाँ पे कितना इसका वोल्टेज है, 1 वोल्ट है, +1। और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सी पे पहुंच जाएंगे, इक्वल टू बी। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ या ना। यस ठीक है ना, बस हमारा काम हो गया। अब तुम वी ए माइनस वी सी निकल जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो अब एक फ्रेश क्वेश्चन उठा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि नया क्वेश्चन है ये, और जिन्होंने भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के नहीं सीखा था ये सवाल उसको समझ में नहीं आएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इंडक्टर का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंडक्टर के बेसिक थ्योरी पे जाएंगे और फिर हम लोग उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन
बोला गया कि एक रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका एक्सप्रेशन दिया गया बी नॉट टी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है इस तरह से, ठीक है, और ये रॉड की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका रेडियस हमारे को बोला गया आर है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है इसका वो स्मॉल डी है। ठीक है, ये अगर हमको रेडियस आर ना भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ये रॉड के दो एंड हो गए ए और बी, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, लेंथ ऑफ द रॉड दी गई है और डिस्टेंस हमें दिया गया है। ठीक है, सवाल ये पूछा गया है फाइंड BD across A and B। ठीक है, हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अक्रॉस A एंड B। देखो अगर तो ये लूप बनती है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम निकाल लेंगे भाई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे लूप कहाँ दिख रही है अपने को, ये तो खाली रॉड है ये। तो अगर रॉड है कंप्लीट, अगर ऐसा होता तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाली रॉड है। जब रॉड की बात आती है ना तो हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे आ जाते हैं, dV बाई dr। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को एक बार इग्नोर कर देते हैं। माइनस साइन खाली डायरेक्शन के लिए होता है, जो कि डायरेक्शन हम लोग हाथ से देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस क्या होगा। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा सा कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं रैंडमली, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा ना यहाँ पे, तुम अगर यहाँ पे रेडियस, अगर ये डिस्टेंस अगर स्मॉल आर ले लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे तुमने अगर एक लूप को क्रिएट किया, ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस लूप के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है ना। ये ऐसा था हमारा, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा जाएगा यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस तरह, ठीक है, यहाँ पर भी ये होगा परपेंडिकुलर लेकिन टेंजेंशियल होगा। ठीक है, हमने कैसे करके देखा वो, ये राइट हैंड कर्ल रूल से देखा था। मैंने बोला था कि जो तरीका था मैग्नेटिक फील्ड से लूप में करंट निकालने का, ठीक है, जो हमने सीखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि जिधर थंब हो उधर टर्न कर दो, कॉइल अगर वहां पे होती तो करंट कैसे फ्लो करती, करंट ऐसे फ्लो करती, जिधर करंट हो तो उधर ही क्या लेते थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ध्यान से, ये समझो ना थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो E इक्वल्स टू, हमने जो देखो फॉर्मूला देखा R/2 रेडियस था। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट पे R अलग अलग होगा, हम किसी एक पॉइंट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। R/2 dP/dt था।
देखो जरा कॉपी को पढ़ने पलटा करके। फॉर सिलेंडर, ठीक है, क्या था ये, R/2 dV/dt। सिंपल तरीके से आया था E इंटू 2πr इक्वल टू डी बी इंटू πr²/dt। तो यहाँ से पाई पाई कट गए थे और E आया था R/2 dV/dt। हमने क्लास सीखा था इस चीज। अब यहाँ पे अगर मैंने छोटा सा अगर एलिमेंट चूज किया, तो छोटे से एलिमेंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, dV इक्वल टू E dx cos थीटा E dx cos थीटा। dx यहाँ पे क्या होगा, इसका एलिमेंट का लेंथ हो गया, E इंटू क्यों, बिकॉज याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था E डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पे डॉट मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एलिमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि जो एंगल, ये एलिमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये एलिमेंट हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये dx, एंगल कितना होगा, थीटा। मान लो अगर ये वाला एंगल हमारे लिए अगर मान लो थीटा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर वेक्टर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखो तो जरा सा, ये दिया, ठीक है, ये 90, ये हमारा हो जाएगा आर, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस, ये एंगल भी हमारा हो जाएगा थीटा। सिंपल सी बात है, ये अगर ऐसा होता, ठीक है, देखो ये थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता, ये हमारा हो जाता 90, ठीक है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाता, थोड़ा गंदा हो गया, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ठीक है, ये मेरा डीएल हो गया, ये मेरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, आर और ई के बीच में, ठीक है, और ये एंगल मेरा थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये पूरा 90 है, ये थीटा हो जाएगा, बराबर है। समझ में आ गया सबको, कैसे हुआ फिर से देख लो एक बार। ये मान लो ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एलिमेंट, यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और डीएक्स का एंगल है, ठीक है। कैसे देख लो यहाँ पे एक बार ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखाया, मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया इसको कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, ये मेरा डीएल एलिमेंट हो गया,
ठीक है। ये मेरा आर वेक्टर हो गया, और यहाँ पर ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क एंगल 90 हो जाएगा। मुझे निकालना ये वाला एंगल है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, ये हमारा हो गया ई डी एक्स कॉस, जो एंगल थीटा यहाँ पे, वही एंगल हमको थीटा इसके साथ भी मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, एलिमेंट के साथ थीटा मिलेगा, ई डी एक्स कॉस। अब यहाँ पर देखो ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ई की वैल्यू तो देखो यहाँ पे क्लियरली कितनी आ रही है, r/2। ठीक है, dv/dt, dv/dt कितना यहाँ पे b नॉट हो जाएगा ना, dt से किया, ये हमको ये दिया हुआ क्वेश्चन में b को b नॉट, तो ये b नॉट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बचा dx इंटू कॉस थीटा, dv क्या हो जाएगा हमारा, r/2। अब r cos थीटा कितना हो गया, देखो तो r cos थीटा तो हमारा हो जाएगा d के इक्वल। देखो यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपन हाफ पे गया, d कितना हो गया, r cos थीटा हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ d/2 b नॉट dx। समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ये भी हो जाएगा, ये dy/2 को बाहर निकाल दो, b नॉट को बाहर निकाल दो, dx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा dx का बेस मतलब l हो गया। छोटे छोटे लेंथ को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मिलेगा ना, दिस इज आवर आंसर, b नॉट d l/। समझ में आ गया सबको, ध्यान से एक बार देख लो क्या कंसेप्ट क्या यूज हुआ है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एलिमेंट के साथ एंगल निकाला, तो जो एंगल ऊपर हम देख रहे थे थीटा, वो नीचे भी देखेंगे थीटा ही आएगा, बस सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है ई डॉट डी एल। ठीक है, यहाँ पे डी एल मतलब क्या हो गया, dx हो गया, और ई, और अगर हम उसके बीच का अगर एंगल देखेंगे तो थीटा आएगा, ये ई डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अभी ई का हम ऊपर से वैल्यू को नीचे पुट कर देंगे, और हम उसको सिंपल वे से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको कुछ साइन मान कर लफड़ा देने की जरूरत है। ठीक है, हम सिंपली उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्शन अगर हमको देखना होगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो एक बात तो क्लियरली देख सकते हैं, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर जाएगा प्लस और यहाँ पे जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पे ए हाई पोटेंशियल होगा, बी लो पोटेंशियल होगा, तो बोल सकते हैं वीए माइनस वीबी कितना हो जाएगा, बी नॉट डी l/। ठीक है, दिस इज अ टिपिकली टफ क्वेश्चन में आता ही है। ठीक है, लेकिन समझ में तुमको अगर अच्छे से आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या था, dv माइनस ई डॉट डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट में कुछ अगर एंगल बनता है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, उसके साथ कॉस लेते हैं, और उसमें आप कर दिया, वैल्यू को निकाल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में तो पूछ लो। ठीक है, इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक। ठीक है, अब हम आते हैं नए टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, देखो मैं फटाफट तुम लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तुम लोग का पढ़ा हुआ है, जो बोर्ड लेवल की बात है उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कि हमने क्या देखा था कि मान लो कि सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के साथ क्या जुड़ता था, फ्लक्स जुड़ता था। अब एक कॉइल अगर है सोलेनॉइड का, तो उसके साथ जो फ्लक्स था वो क्या था, वो था फील्ड इनटू एरिया, तो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, दिस वाज फ्लक्स विद वन टर्न। याद है, फील्ड इनटू एरिया, ये हो जाएगा फील्ड और ये हो जाएगा एरिया। टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें ना, तो वो हो जाता है म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। ठीक है, टोटल फ्लक्स अगर हम देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के हम लोग किसके साथ, एन इंटू एल के साथ, तो फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल
पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देखते थे, जो फ्लक्स था वो किसके प्रोपोर्शनल था, करंट के प्रोपोर्शनल। और ये टर्म जो था ये कांस्टेंट था, इस टर्म को हम लोग कहते थे एल। एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल के लिए हम एल की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया यहाँ पे एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू वी। यहाँ पे एन क्या होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और वी क्या हो जाता है यहाँ पर, वॉल्यूम हो जाता है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस था वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, वहां पे जो रेजिस्टेंस था वो डिपेंड करता था कंडक्टर, उस कंडक्टर के एरिया पे, उसके क्या कहते हैं नेचर पे। ठीक है, वो रेजिस्टेंस जो था वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं करता था। इन द सेम वे जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर के फ्लक्स पे या करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है, कितना टर्न्स है, कितना पास पास है। ठीक है, वॉल्यूम कैसा हो उसका। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। तो इस पे देखो, अब तुम्हारा जहां पर मेन कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उस कंफ्यूजन के लिए मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, एक तो पहले देख लो कि इंडक्टर होता क्या है। कोई भी कॉइल है, ठीक है, ये इंडक्टर है। ठीक है, कोई भी कॉइल को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इंडक्टर के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर याद रखना तीन एलिमेंट तुमने पढ़े, एक रेजिस्टर पढ़ के रखा है, एक कैपेसिटर पढ़ा था, और अब एक पढ़े इंडक्टर। इंडक्टर वो चीज होती है जो कि चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है। करंट कभी भी अगर चेंज करता है तो उसको अपोज करती है। अब अगर इंडक्टर हमारे पास है अगर, ठीक है, तो इस इंडक्टर के पास कोई भी अगर लूप होती है तो ये इंडक्टर होगी। इस पे तुमने अगर करंट के फ्लो को चेंज करवाया, मतलब बढ़ाया या घटाया, तो अपोज करेगा। तो इंडक्टर कभी भी करंट को अपोज नहीं करता, वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। और इसी का हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। ठीक है, जैसे कि अब पंखा है तो पंखा थोड़ी इस शेप का होता है, ये तो हमने सिंबल बना के रखा है रेजिस्टर के लिए। जो भी चीज अपोज करेगी करंट को, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, उसको हम रजिस्टर से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा रजिस्टर होगा। ठीक है, जो कोई भी अगर इंडक्टर होगा, ठीक है, तो जब वो करंट को अपोज करेगा तो ये खुद क्या करता है, इंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इंडक्टर के अंदर जब करंट का चेंज होगा तो उसी करंट को, अपने अंदर वाले करंट को ही चेंज, ठीक है, कि अपोज करने के लिए ये क्या करता है, अपने अंदर ही करंट को बहाता है, ताकि वो उसके अंदर जो करंट का चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। दैट मींस अगर मान लो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड से, तो ये अपने अंदर ही करंट बनाएगा ताकि ये इस करंट को अपोज करे। ठीक है, इंडक्टर अगर अपने ही अंदर वाले करंट को अपोज करने के लिए खुद में करंट बनाता है, खुद में ही करंट बना रहा, तो मतलब इंडक्टर अपने आप में एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। याद करो, ये कोई नई चीज तो है नहीं, हमने ऐसा भी सीखा था, कंडक्टर को मूव करवाते थे, या इसको हम सब्स्टिट्यूट करते थे एक सेल से। इन द सेम वे इंडक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सेल। ठीक है, उस सेल की जब हम बात करेंगे, अगर हमने इंडक्टर में करंट को चेंज करवाया तो वो इंडक्टर बिहेव करता है एक सेल की तरह। अगर हम उस सेल की बात करते हैं तो उस सेल के पास दो खास बात होती है। पहली बात तो उसकी पोलैरिटी, इधर प्लस रखना है, इधर माइनस रखना है। दूसरी बात, उस वो जो सेल बनेगा उस सेल का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, हमको उसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो बातें देखी जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वैल्यू की, तो देखो ई की वैल्यू क्या थी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे देखते थे कि किधर करंट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे करंट को भेजा और करंट को हमने इंक्रीज करवाया, करंट अगर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ये इसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए कैसे बनाएगा, वो उसको ऐसा बनाएगा। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस बैटरी। ठीक है, अगर मान लो हमने अगर इसको कुछ ऐसा बनाया, करंट बहाया हमने, आई डिक्रीजिंग, करंट कम हो रही है, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए करंट किधर बहाएगा, ये इधर ही बहाएगा।
ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो तुमको पता है दो बातें आनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला तो तुम याद कर लो कि ईएमएफ का, और दूसरी बात तुमको देखना पड़ेगा वहां पे कैसे करंट बढ़ रहा है, ठीक है, करंट घट रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको अपोज करता है। तो ये बातों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। हमको इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेल पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हमको वो आना चाहिए, और वोल्टेज हम यहाँ पे डी आई बाई डी टी हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोला गया, एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक सेल, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और यहाँ पे जो डी आई बाई डी टी है वो हमें दिया गया है 3 एम्पियर पर सेकंड। अगर कुछ साइन वाइन कुछ नहीं दिया कि मतलब अंडरस्टूड है, प्लस है मतलब करंट बढ़ रही है, अगर माइनस साइन लिख दिया था तो वहां पे करंट घट रही है। 10 वोल्ट का बैटरी है, पूछा गया वी ए माइनस वी बी क्या होगा। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू को बताओ। तो ये इंडक्टर हमको दिया गया मान लो 2 हेनरी। सबसे पहले समझ लो इस चीज को कि अगर तुम्हारे पास कभी भी एक सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ के रखा है कि मान लो कोई सेल ऐसा है, हम अगर इसकी तरफ ऐसे जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर इसके क्रॉस हम एनर्जी किसको दे देंगे, सेल को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता तो माइनस साइन लिखते हैं, जैसे मान लो अगर ये 5 वोल्ट का है तो वी ए लिखते हैं -5 = बी। अगर हम ऐसे जाते हैं ए से बी, यहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है, बी ए, हम यहाँ पे जब जा रहे हैं सेल में तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो मतलब वहां पे चार्ज जो है सेल में एनर्जी गेन करता है, ठीक है। अगर चार्ज यहाँ पे सेल में एनर्जी में गेन कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 = बी। एनर्जी गेन कर रहा है ना, तो माइनस से प्लस में जाएंगे तो एनर्जी गेन करता है, सॉरी 5A प्लस, ठीक है, =बी, ठीक है। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, और दिख भी रहा है, अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ए इज एट हाई पोटेंशियल दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं सेल को लेकर के कि अगर हम हाई से लो जाते हैं तो वहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं, ठीक है, हम लो से हाई जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी गेन करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस और लिख देते हैं, ये सबको इतना ध्यान से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर पूछा जाएगा ए से बी लेके पोटेंशियल क्या होगा। तो ये भी तरीका समझने का तुम्हारा सही होगा कि ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे है, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। वो तरीके से भी समझना सही है, और जो मैंने तरीका बताया उससे भी समझ में तुमको आना चाहिए, दोनों से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं तुमको सवाल बताऊंगा ना उसपे पहला वाला मेथड ज्यादा सही हमको लगेगा। अब देखो यहाँ पे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यहाँ से रेजिस्टर है, ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ये क्या करेगा, करंट ओरिजिनली ऐसे आ रहा है, इसको अपोज करेगा, अपोज करने के लिए प्लस यहाँ पे होगा माइनस यहाँ पे होगा, तभी ना करंट इधर बनाएगा। रेजिस्टर है ऐसे और सेल है ऐसे, ठीक है। इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, L 2 × di/dt, दैट इज 6 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना 3 ओम है, करंट ऐसे आई फ्लो कर रही है, और इसका कितना 10 वोल्ट है। ये क्या है, एंड बी है, ये एंड क्या है, ए है। हम चले ए से, बी ए। अब हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो में क्या था, लूज करता था एनर्जी ना, ठीक है, तो -6। हम रेजिस्टर में गए, रेजिस्टर ने एनर्जी खाई है, इसने भी लूज किया है, तो माइनस ये कितना लूज करेगा, तो I × R 3 × इसका करंट कितना है 2 है ना, तो इंटू 2 दैट इज 6 वोल्ट। I × R का एनर्जी लॉस थी ना रेजिस्टर, ठीक है, हम इधर जा रहे हैं तो लॉस हुआ, तो कितना हो जाएगा -6। फिर हम हाई से लो जा रहे हैं, फिर से लूज होगा -10। हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वी बी पे, तो वी ए, ठीक है,
माइनस जीबी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये मान हो जाएगा 16, 12, 22। समझ में आ गई सबको बात, ठीक है। तो ये चीज हमेशा क्या क्या चीजों को बातें याद रखनी है कि जब हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी का गेन होता है। अगर हम सेल के नेगेटिव में जाते हैं एनर्जी का गेन होता है, ठीक है। अगर हम सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, तो माइनस साइन लिखते हैं। दूसरी बात, अगर हम रजिस्टर में जाते हैं, ठीक है, अगर हम रजिस्टर में हाई से लो जाते हैं, हम हाई, ठीक है, रजिस्टर में मैसेज आ रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रजिस्टर एनर्जी खाता है, तो वहां पे क्या लिखते हैं, तो हम वहां पे क्या साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे एनर्जी खाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से एक दो क्वेश्चन खुद से कर लो, इसका आंसर सबको देगा। सबको सॉल्व करो इसको। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी? इंडक्टर देख करके बच्चे घबरा जाते हैं कि उसका पोलैरिटी कैसे सेट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैल्यू एल बाई डी टी पुट करनी है और हमेशा ये करंट को अपोज करता है, उसके उसके अकॉर्डिंग बैटरी दिखा दो वहां। सबको निकालो, वी ए माइनस वी बी क्या होगा। ओके, सबको आंसर दो, बाकी लोग भी तो आंसर, सबका आंसर आना चाहिए। ओके, साइन भी चेक कर लो। करंट घट रहा है यहाँ, ये सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करने के करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा ना, प्लस एस से माइनस है, ठीक है। बाकी लोग भी तो आंसर, सबको आंसर दो। यहाँ पे एक रेजिस्टर, देखो ये सबको देखो, जहां से ए और बी है, ठीक है, एल डी बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। खाली वैल्यू को पुट करना है, साइन हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली है, पोलैरिटी हमने जो सेट किया उसी में देख लिया, 4 वोल्ट 3 ओम, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, 3 इंटू 36 वोल्ट। अब देखो ए से बी जा रहे, ए एनर्जी बढ़ी नेगेटिव से -4, एनर्जी बढ़ी -4, ठीक है, एनर्जी घटी -12, ठीक है, एनर्जी बढ़ी बढ़ी -12 इक्वल टू बी बी, ये माइनस बी बी क्या हो जाएगा, 4 4 8, 8 माइनस 1 बटा, यहाँ पे 6 है ना, 3 2 के 6, ठीक है, 4 4 8, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये 2 वोल्ट। समझ में आया सबको? बहुत बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अभी क्लास एंड हो रही है, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।